नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर और मैं हूं नीतीश। दोस्तों, इस बार मैं लेकर के आया हूं बहुत अच्छी भर्ती। पदों की संख्या काफी अच्छी है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जो लोग जाना चाहते हैं उनके लिए ये भर्ती बहुत ही अच्छी है। पदों की संख्या भी काफी अच्छी है, ठीक है ना। तो ये आपको इसलिए बताया जाता है शुरू में, ताकि आपको ये पता लग जाए कि ये भर्ती आपके लिए बिल्कुल यूजफुल है, क्योंकि जब पदों की संख्या अधिक होती है तो चांस भी अधिक होते हैं, ठीक है ना। यहां अपन बात कर रहे हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट में भर्ती की। तो सबसे पहले अपन पदों की संख्या ही देख लेते हैं, क्योंकि पदों की संख्या काफी है, पदों के नाम भी अलग अलग हैं। तो पदों के नाम और उनके आगे उनकी संख्या मैं बोल रहा हूं, बाकी डिटेल्स इसके बाद बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन अमीन के पद, ठीक है ना। अमीन जो होते हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, जो जमीन की नाप जोख के काम करते हैं, रिकॉर्ड संबंधित काम करते हैं, उनको अमीन कहते हैं। एक डायरेक्ट पद है अमीन, जो कि स्पेशल वर्क के लिए रखा गया है, स्पेशल सर्वे के लिए है। इसके पद है 4950, ठीक है ना। और योग्यता की बात करें तो आप जो है इंजीनियरिंग डिप्लोमा होने चाहिए सिविल में। दूसरा पद है अमीन का, जो पहला मैंने आपको बताया 4950 पद, वो अमीन थे स्पेशल सर्वे वाले, और ये है केवल अमीन। यहां आपको योग्यता है वो तो उसकी वही आईआईटी है, ठीक है ना। ये ध्यान रखें आप, यहां आईआईटी वालों के लिए भी पद हैं और इसमें डिग्री होनी चाहिए साथ साथ अमीन की, ठीक है ना। और पदों की संख्या यहां 550 है। अब बात करते हैं तीसरी कैटेगरी का जो पद है, वो है स्पेशल सर्वे कानूनगो का। यहां भी 550 पदों की संख्या है और आपको डिप्लोमा होना चाहिए सिविल से। तो दो जो पद हैं वो सिविल डिप्लोमा के लिए हैं, डिग्री वालों की बात मैंने अभी नहीं की है, ठीक है ना। अच्छा, अब बात करते हैं पद संख्या 4 की। तो इसमें भी स्पेशल सर्वे एलडीसी वाले पद हैं, क्लर्क के पद हैं। संख्या जो है पदों की 550 है। वहां आपको किसी भी जो है उसमें सेक्शन में डिग्री होना जरूरी है, तो ये डिग्री वालों के लिए पद है, ठीक है ना। और फिर अपन बात करते हैं स्पेशल सर्वे असिस्टेंट स्टेटमेंट, ठीक है ना। तो फिर ये 5 नंबर का पद है जो बता रहा हूं मैं आपको, स्पेशल सर्वे असिस्टेंट स्टेटमेंट अफसर की, ठीक है ना। यहां 275 पद है। पदों की संख्या थोड़ी सी कम है, लेकिन आपको एक ही पद चाहिए, तो आप लड़ाई उसके लिए लड़ें। यहां आपको सिविल में डिग्री की जरूरत है। तो सिविल में अगर डिग्री है तो पद अलग है आपके पास, कैटेगरी 5 का पद है। और अगर आपके पास डिप्लोमा है सिविल में तो आपके पास 1 और 2 दोनों कैटेगरी के पद हैं, अमीन स्पेशल सर्वे और अमीन के। पदों की संख्या काफी अच्छी है, सभी कैटेगरी के लिए पद आ गए, इंजीनियरिंग वालों के लिए पद आ गए और साथ साथ सिंपल डिग्री वालों के लिए भी पद आ गए। तो यहां ये अच्छा है। बिहार का बात कर रहा हूं मैं, सॉरी बताना भूल गया था स्टेट का नाम। तो जो बिहार का रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म डिपार्टमेंट, उसमें निकली है। पद जो है पूरी तरह संविदा पर आधारित है, पेमेंट जो है वो ठीक ठाक है, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एज लिमिट की बात अपन कर लेते हैं। तो मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो जनरल कैटेगरी के लिए तो 40 ईयर है, 40 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट बता रहा हूं, ठीक है ना। और बाकी जो SC ST कैटेगरी है उसके लिए 42 ईयर्स है। एज लिमिट थोड़ा डिस्क्रिप्शन में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि संविदा के पद है, थोड़ा सा आप देख लेना। अच्छा, 1 और 2 नंबर यानी कि अमीन स्पेशल सर्वे और अमीन, इसके लिए मिनिमम एज है 18, मैक्सिमम वही 40, ठीक है ना। और जो है आपका स्पेशल सर्वे कानून को और क्लर्क वाले जो पद हैं उनके लिए मिनिमम एज 21 साल है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, मैक्सिमम एज वही जो आपके 40। अब जनरल जो है उनकी जो एज है वो 37 ईयर मैक्सिमम है, ये ध्यान रखना है। और आपकी जनरल अगर आप फीमेल हैं या ओबीसी से मेल या फीमेल है तो आपके 40 ईयर्स है। ये मैक्सिमम डेट एक बार वापस से रिवाइज कर लें। जनरल 37, ओबीसी जनरल ओबीसी मेल और फीमेल और प्लस जनरल मेल, इनकी 40 ईयर्स। अगर आप SC ST से हैं तो 42 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट है। यानी 18 से लेकर के 42 तक अपन माने लमसम में, तो ये आपकी एज लिमिट यहां बताई गई है। आवेदन आप करना शुरू कर दें, लेकिन अभी आवेदन यहां भरना शुरू नहीं हुए हैं। ये 11 मार्च से शुरू होंगे और टाइम थोड़ा कम मिलेगा आपको, केवल 19 दिन, तो 1 अप्रैल तक आप आवेदन कर सकते हैं। डिटेल्स के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहां आप देख सकते हैं। पद अच्छे खासे हैं, बिहार स्टेट वालों के लिए हैं, तो संविदा के जरूर हैं, लेकिन देखो परमानेंट होने की संभावना कभी ना कभी रहती है। तो आपको ये फॉर्म अच्छी तरीके से सोच समझ के लगा देने चाहिए ताकि आपको जॉब मिल जाए। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं। अगर आपको कोई क्वेरी करनी है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वैसे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है वो आपकी क्वेरी के लिए सफिशिएंट होता है। इस चैनल पर लगातार मैं नई नई भर्तियों के बारे में आपको बताता रहता हूं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कर लें। नए विजिट कर रहे हैं तो जरूर इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके लिए ही सब वीडियो बनाए जाते हैं। बेल आइकन दबा देंगे तो आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलने लग जाएंगे। फिर आपसे कोई भी किसी भी स्टेट की भर्ती मिस नहीं होगी। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही किसी यूजफुल वीडियो में मैं आपको फिर मिलता हूं, तब तक के लिए नमस्कार।